सभी प्रेमी साधक जनों को सरदार गुरदीप सिंह जी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, सादर प्रणाम। अपने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम 36वें श्लोक से यात्रा आगे पुनरारंभ करेंगे। तो मन, शरीर, परिसर को एकत्रित ध्यान में करते हुए प्रार्थना की मुद्रा में, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवव्रजप्रियं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णो वंदे जगद्गुरुं। हरिओम। सादर जय श्री कृष्ण सभी जनों को। संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने में दो हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। पहले अध्याय का 36वां श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्रानन् का प्रत्यस्या जनार्दन पापमेश्रये दस्मान हत्यैततानातनायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतिताओं को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। व्याख्या। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसे पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा। चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या। तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हड़ने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। इसको वशिष्ठ स्मृति के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया। अग्नि दो गर्दश्चैव शस्त्र पधिर पणिधर नापह क्षेत्रदारापहर्ता च षडेत हयात तायिनी। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने की उद्यत करता हुआ, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 ही आतिताई हैं। दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण घटते थे। उन्हें पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा। भीमसेन को जहर कराकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। द्रुत क्रिया में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हड़ लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था, और दुर्योधन की ही प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हरकर ले आया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताइयों को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता। मनुस्मृति में 7वें अध्याय के 351 श्लोक से इस बात की पुष्टि होती है। नातता यिवद्धे दोषो हंतुर्भवस्ति कश्चन, परंतु
अत्यताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ना हिंस्यार्तस्त्र व भूतानि, हिंसा ना करना परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। इसका भावार्थ, आतताई को मार दें, यह अर्थशास्त्र है, और किसी की भी हिंसा ना करें, यह धर्मशास्त्र है। जिसमें अपना कोई स्वार्थ मतलब रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। अतः धर्म अतः शास्त्रों में जहाँ अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए हैं, वहाँ अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। यज्ञ वल्क्य स्मृति के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में इसकी पुष्टि कर हुई है। सर्वत्र विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः, अर्थात शास्त्र वातु बलम दशर्मशास्त्र मिति स्थिति ही। आगे चलते हैं। हरिओम। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा कार्य हम क्यों करें? आतिताई होने से दुर्योधन आदि में मारने के लायक हैं ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ठत्मो यह कुर्यत कुल नाशनम। अतः जो आतिताई अपने खास कुटुंबी हैं, उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना ही तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतिताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है। पहले अध्याय का 37वां श्लोक। संबंध। पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा औचित्य बताते हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ, इसलिए अपने बांधव, अपने धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? व्याख्या। अभी तक मैंने कुटुंबियों को ना मारने में जितनी युक्तियां दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं? हे माधव, इन कुटुंबियों को मारने की आकांक्षा से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा? उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रिय योचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। इस अध्याय प्रथम के 38वें और 39वें श्लोक।
संबंध। अब यहाँ यह शंका होती है, जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए तुम भी तो स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात नहीं सोच रहे। इसका कारण है, इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोक में देते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोषे च पातकम् कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निर्वृत्त होने का विचार क्यों ना करें। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकारी आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह हम राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए ये राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उतना वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा, वह इनको दिख ही नहीं रहा है। जहां लड़ाई होती है, वहां समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती है। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है। मनोमालिन्य हो जाता है। कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया, जिससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उनका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे दुनम और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं। इस अध्याय की विशेष बात कुछ इस प्रकार है। अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जे वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर भी छूट जाती है, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था, वह इतना दुखदाई नहीं था। जितने वस्तुओं का संयोग होकर फिर
उनसे वियोग होना दुखदाई है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का भी अभी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगने पड़े। बीच में वस्तु के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ, वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष ना हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष ना हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाले अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, जिसका अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक वर्णन करेंगे। क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छे तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह, वैर द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वह मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारी नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह, वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोषों की तरफ रहती है, तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इसमें तो यह दोष है, पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें दोष कोई है तो हमारे में भी तो दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना, यह दोष तो है ही। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहा है और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद।